पुष्पा को पता चला कादम्बरी का काला राज। जी हाँ, पुष्पा इम्पॉसिबल की कहानी एक अनोखे मोड़ पर आ पहुंची है, जहां एक तरफ जुगल, जिसे या तो पता लग चुका है कि जिस व्यक्ति ने रेखाबेन का एक्सीडेंट करवाया है उसका हाथ कादम्बरी से मिला हुआ है। दूसरे ही तरफ रेखाबेन, जो कि कादम्बरी की सारी सच्चाई पुष्पा को बताने वाली है। लिए रेखाबेन पुष्पा को मिलने के लिए एक जगह बुलाती है, लेकिन इन सारी बातों के बारे में कादम्बरी को पता लग जाता है कि रेखाबेन पुष्पा को उसका राज बताने वाली है। अब यह बात जैसे ही कादम्बरी को पता लगती है तो इसके बाद कादम्बरी कुछ ऐसा करती है जिसे जानने के बाद आपके बेहोश उड़ जाएंगे। तो आखिर पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम जुगल को देखते हैं। जुगल जो कि कादम्बरी से पूछता है उसी कॉल के बारे में जो कि जुगल ने उठाया था। जुगल पूछता है, कांची तू क्या किसी लक्ष्मण नाम के व्यक्ति को जानती है? कादम्बरी यह नाम सुनते ही घबरा जाती है। कादम्बरी कहती है, नहीं जुगल जी, मैं किसी भी लक्ष्मण नाम के व्यक्ति को नहीं जानती हूँ, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? इस वक्त तक जुगल को या तो समझ में आ गया था कि कांची झूठ बोल रही है, कांची लक्ष्मण नाम के व्यक्ति को जानती है, लेकिन इस वक्त तक जुगल कादम्बरी को कुछ नहीं कहता है। अगले ही पल हम जुगल और पुष्पा को देखते हैं, जहाँ एक तरफ जुगल यही सोच रहा था वह लक्ष्मण और कादम्बरी वाली बात पुष्पा को बताए या फिर नहीं। दूसरे तरफ पुष्पा यह सोच रही थी कि वह जुगल को तितली वाली बात बताए या फिर नहीं। यह दोनों यह सोच ही रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर चिराग आ जाता है। चिराग के हाथ में एक व्यक्ति का स्केच था जो कि था लक्ष्मण का। पर चिराग बताता है कि यह स्केच किसी लक्ष्मण नाम के व्यक्ति का है जिसने रेखाबेन की एक्सीडेंट करवाने की कोशिश करी थी। यह नाम सुनते ही जुगल के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जुगल को पता था ये वही लक्ष्मण है जिसका कॉल कादम्बरी को आया था। यहाँ पर जुगल ना ही यह बात पुष्पा को बताता है और ना ही चिराग को। बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। लेकिन यहाँ पर पुष्पा को यह समझ आ गया था कि जुगल उससे कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। यही पल हम देखते हैं कि जुगल जो कि पुलिस स्टेशन पहुँच गया था और जुगल का पीछा करते करते पुष्पा भी वहाँ पर आ चुकी। जुगल पुष्पा को कहती है, जुगल बता, तू कुछ ना कुछ तो मुझे छुपा रहा है। मुझे क्या लगा तू ऐसे वहाँ पे से उठकर आ जाएगा और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? अच्छा यही होगा कि बता तू क्या छुपा रहा है। जुगल कहता है, पुष्पा तुझे जानना है ना कि मैं क्या छुपा रहा हूँ, तो चल मेरे साथ अंदर। अगले ही सीन में हम कादम्बरी को देखते हैं, जिसे इस वक्त तक यह बात तो पता लग चुकी थी, लक्ष्मण ने उसे कॉल करा था। अब यहाँ पर कादम्बरी लक्ष्मण को कॉल कर रही थी, लेकिन लक्ष्मण का कॉल लग ही नहीं रहा था। यहाँ पर कादम्बरी को यह पता चलता है कि रेखाबेन अभी भी जिंदा है। पुलिस को यह पता लग चुका है कि रेखाबेन का एक्सीडेंट करवाने में लक्ष्मण का हाथ था। पुलिस लक्ष्मण को ढूंढ रही है। अब कादम्बरी को यह भी पता था अगर लक्ष्मण पकड़ा जाएगा तो उसका राज भी खुल जाएगा। ये इस वक्त तक कादम्बरी यह समझ जाती है कि उसे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, वरना उसका राज खुल जाएगा। अगले ही पल हम पुष्पा और जुगल को देखते हैं, जो कि पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। जुगल और पुष्पा को देखकर प्रार्थना काफी हैरान हो जाती है। वह उनसे पूछती है, वह यहाँ पर क्या कर रहा है? जुगल कहता है, प्रार्थना मुझे यह पता चला है कि रेखाबेन अभी भी जिंदा है। मैं तो बस इतना जानना चाहता हूँ कि जो लक्ष्मण नाम का व्यक्ति उसे मारना चाहता था अभी तक पकड़ाया है या फिर नहीं। जुगल की ये बात सुनकर पुष्पा भी काफी हैरान हो जाती है। पुष्पा सोचती है कि आखिर यहाँ पर जुगल लक्ष्मण और रेखाबेन के बारे में क्यों पूछ रहा है। यहाँ पर प्रार्थना बताती है कि जुगल जी, अभी तक लक्ष्मण के बारे में किसी भी तरह का प्रूफ नहीं मिला है, लेकिन हमने शहर में चारों तरफ नाकेबंदी कर रखी है। शहर के सारे पुलिस स्टेशन में लक्ष्मण की स्केच भेज दिया है, जिससे जल्द से जल्द हम लक्ष्मण को पकड़ लेंगे। उसी वक्त हम देखते हैं कि प्रार्थना के पास वह रिपोर्ट भी आ जाती है जो लाशना को मिली थी, जिसे प्रार्थना रेखाबेन की लाश समझ रही थी, लेकिन यहाँ पर प्रार्थना को शक था। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि वह लाश रेखाबेन की नहीं है। यही पल हम कादम्बरी को देखते हैं, जो कि जुगल को ढूंढ रही थी। अब यहाँ पर कादम्बरी को पता चलता है कि जुगल और पुष्पा दोनों एक साथ बाहर गए हैं। इन दोनों को ढूंढते ढूंढते कादम्बरी पहुंच जाती है पुष्पा के घर। वहां पर जाते से ही चिराग के हाथ में लक्ष्मण का स्केच देखकर कादम्बरी के होश उड़ जाते हैं।
तुरंत चिराग के पास जाती है और उससे पूछती है कि यह स्केच तुमने बनाया है क्या? कादम्बरी ऐसा इसलिए पूछ रही थी ताकि उसे यहाँ पर इस स्केच के बारे में यानी कि लक्ष्मण के बारे में पता लग जाए। होता भी कुछ ऐसा ही है। लक्ष्मण के बारे में यहाँ पर चिराग बताता है रेखा बेन अभी भी जिंदा है और यह स्केच वाला आदमी रेखा बेन को मरवाना चाहता था। यह सुनते ही मानो कादम्बरी के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। कादम्बरी को किसी भी हालत में यह पता लगाना था कि आखिर पुष्पा और जुगल कहाँ गए हैं। इन दोनों की तलाश में कादम्बरी पहुंच जाती है पुलिस स्टेशन। कादम्बरी को चल सकता कि यह दोनों ही पुलिस स्टेशन में होंगे। कादम्बरी का शक यकीन में बदल जाता है। तुरंत वहाँ पर इनके पास जाती है। अब यहाँ पर कादम्बरी को देखकर जुगल पुष्पा तो हैरान हुए ही थे बल्कि प्रार्थना भी हैरान हो गई थी। पूछती है कि कादम्बरी जी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? कादम्बरी यहाँ पर बहाना बनाती है और कहती है प्रार्थना क्या है, मुझे अभी रेखा बेन के बारे में पता चला कि रेखा बेन का किसी ने एक्सीडेंट करवाने की कोशिश करी थी लेकिन रेखा बेन अभी भी जिंदा है। रेखा बेन को पकड़ाने में मैंने तुम्हारी मदद करी थी, इसी सिलसिले में मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आई थी रेखा बेन के बारे में पता करने के लिए। कहीं ना कहीं यहाँ पर कादम्बरी की बात ना ही तो प्रार्थना को हजम होती है और ना ही जुगल और पुष्पा को। फिर अगले ही पल हम देखते हैं जुगल और पुष्पा को जो कि दोनों पुलिस स्टेशन के बाहर आ गए थे। अब यहाँ पर पुष्पा जुगल को कहती है जुगल मेरी बात मान, 100% मैं यह श्योर हूँ कि यहाँ पर कादम्बरी कुछ न कुछ ऐसी बात है जो कि हमसे छुपा रही है। रेखा बेन के बारे में कादम्बरी जानने के लिए पुलिस स्टेशन क्यों आई? यहाँ पर वाह वाली बात भी जुगल पुष्पा को बता देता है किस तरह यहाँ पर कादम्बरी के कॉल पर किसी लक्ष्मण नाम का व्यक्ति आया था और उसी कॉल को उसने उठा लिया था। ये वही लक्ष्मण है जिसे प्रार्थना ढूंढ रही है। बात सुनते ही पुष्पा भी हैरान हो जाती है। पुष्पा जुगल को कहती है जुगल तू पागल हो गया है क्या? तुझे यह बात प्रार्थना को बतानी थी ना, इतनी बड़ी बात तूने प्रार्थना से क्यों छुपाई? जुगल कहता है पुष्पा कैसे बताता है, यह बात से मैं खुद ही घबराया हुआ। यह बात तुझे नहीं बता पाया तो प्रार्थना को क्या ही बताता। यह बात मैं प्रार्थना को बताने ही आया था लेकिन मेरी यह बात बताने की प्रार्थना को हिम्मत ही नहीं हुई। इस दिन में हम कादम्बरी को देखते हैं जिसे इस वक्त तक यह बात समझ आ गई थी अभी भी उसका भांडा फूट सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि कादम्बरी जो तितली को लेकर बावड़े गांव जाने के लिए कहती है, तितली यहाँ पर मना करती है और कहती है कि माँ मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। कादम्बरी तितली को कहती है कि तितली तुझे मेरे साथ जाना ही पड़ेगा। यहाँ पर कादम्बरी को काफी मना करती है लेकिन कादम्बरी मानती ही नहीं है, सीधे भाग कर जाती है और तभी वहाँ पर दीप्ति आ जाती है। तितली सीधे ही दीप्ति की गोद में गिर जाती है। पूछती है क्या हुआ? तितली यहाँ पर सारी बातें बताती है कि किस तरह यहाँ पर कादम्बरी उसे जबरदस्ती गाँव ले जाना चाहती है। यहाँ पर कादम्बरी को समझाती है लेकिन यहाँ पर कादम्बरी काफी ज्यादा गुस्सा दीप्ति के ऊपर हो जाती है। कहती है दीप्ति तुम्हें हम दोनों के बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। तब कादम्बरी काफी ज्यादा गुस्सा तितली के ऊपर हो गई थी। कादम्बरी तितली के ऊपर हाथ ही उठाने वाली थी, दीप्ति यहाँ पर रोक लेती है और इसी सीन के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि यहाँ पर रेखा बेन जो कि पुष्पा से कांटेक्ट करेगी और पुष्पा को कहेगी कि पुष्पा मुझे तुम एक अर्जेंट बात बतानी है इसलिए मुझे तुझसे मिलना होगा। इस बात के बारे में कादम्बरी को पता लग जाएगा और कादम्बरी यहाँ पर इन दोनों को रोकने का पूरा प्रयास करने वाली है। मैं आपको बता दूं कि कादम्बरी इन दोनों को नहीं रोक पाएगी, कादम्बरी का भांडा फूट जाएगा। जी हाँ, अगर आपको यह जानना है कैसे तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना, फिर मैं एक वीडियो बना दूंगा। खैर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।